उनके मुंह से हिंदुस्तान का ही एक नारा निकला था। और जो उनकी शायरी है, कितना बदनसीब है ज़फ़र, 2 गज़ ज़मीं भी न मिली कुए यार में। आज़ादी मिली, लेकिन उस आज़ादी मिलने के बाद भी जो हमारे शहीदों का, जो हमारे बुज़ुर्गों का सपना था, वो हम देखते हैं आज भी कहीं साकार नहीं हुआ है। आज भी लोग नफ़रत की राजनीति कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद नहीं है, हिंदू मुस्लिम में नफ़रत पैदा की जा रही है। ये हमारी संस्कृति नहीं है। पानीपत के आर्या पीजी कॉलेज में हूँ और आर्या पीजी कॉलेज में आज शहर के जो जाने माने जो साहित्यकार हैं, इतिहासकार हैं, एडवोकेट हैं राम मोहन राय जी, आज उनकी पुस्तक बुजुर्गान पानीपत का विमोचन था। उस बुजुर्गान पानीपत में आज एक ऐसी शख्सियत हमारे सामने खड़ी है, जिस शख्सियत के जो बुजुर्ग रहे हैं, जो जिनके पूर्वज रहे हैं, उन्होंने इस देश के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। लास्ट मुग़ल शासक बहादुर शाह जफ़र जी, 1857 की क्रांति के जो महानायक रहे हैं, वो बहादुर शाह जफ़र, जिन्होंने अंग्रेज़ों की ग़ुलामी पसंद नहीं की, अपनी जो जान है वो कुर्बान कर दी। उनकी जो पड़पोते हैं, उनकी पुत्र वधू जो है हमारे साथ हैं समीना खान जी, बात कराते हैं कि क्या कुछ जो है वो हिस्ट्री रही है और आज की जो यहाँ आने का उनका जो मकसद रहा है वो क्या है, और तीसरा जो है कि किस प्रकार से उनका जो परिवार है अब पालन पोषण कर रहा है। हमारे साथ समीना खान जी, स्वागत आपका। नमस्कार जी। मैं सभी सुनने वालों से ये कहना चाहूँगी कि आज की जो बुजुर्गान दीन की जो बुक है राम मोहन राय जी ने लिखी है, उसका इनॉग्रेशन फंक्शन था और हमें यहाँ बुलाया गया। और इस कॉलेज में यहाँ इसलिए भी मैंने आना पसंद किया गया कि जो हमारे आने वाली जनरेशन है, हमारे युवा हैं, हमारे बच्चे हैं, उन सबको अपने इतिहास के बारे में जानने की शुरुआत 1857 में हुई और जिसमें सब लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। ये क्रांति इतनी कामयाब नहीं हो सकी, लेकिन ये आखिर में 1947 तक चली। उसके बाद हमें 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली। लेकिन उस आज़ादी मिलने के बाद भी जो हमारे शहीदों का, जो हमारे बुज़ुर्गों का सपना था, वो हम देखते हैं आज भी कहीं साकार नहीं हुआ है। आज भी लोग नफ़रत की राजनीति कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद नहीं है, हिंदू मुस्लिम में नफ़रत पैदा की जा रही है। ये हमारी संस्कृति नहीं है, ये हमारा कल्चर नहीं है। ये तो आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों को यही संदेश देना चाहूँगी कि हम सब एक सांझी विरासत के हकदार हैं। सांझी विरासत हमें सदियों से मिली है और हमें इसी विरासत को आगे बढ़ाना है और यही हमें अपने बच्चों को पढ़ाना भी है। ये समीना जी, इस बहादुर शाह जफ़र अपने आप में नाम में ही वजन है, तो थोड़ा सा हमारे दर्शकों को ये बताएं कि उनका इतिहास क्या रहा है, उन्होंने किस तरह से जो अंग्रेज़ों का जो से मुकाबला किया है, उनकी ग़ुलामी को मंजूर नहीं किया है, क्या कुछ उनका जो रहा है आप लोगों ने सुना है, देखा तो नहीं होगा, सुना होगा, तो थोड़ा सा दर्शकों को ये बताएं आप। ज़्यादा बताने का इतना समय नहीं है, लेकिन मेजर हडसन ने जब बहादुर शाह जफ़र को हुमायूं के मकबरे से गिरफ़्तार किया तो उनको गिरफ़्तार करके रंगून की जेल में डाल दिया गया, जहां म्यांमार जो कहा जाता है, पहले बर्मा था वो, अब म्यांमार है। वहां आज भी उनका मज़ार मौजूद है और आखिरी दिनों में उन्होंने इतनी तकलीफ़ें उठाई हैं। उनकी एक छोटी बेगम और 2 शहज़ादे थे जिनके साथ में उनको जिला वतन कर दिया गया। तो मेजर हडसन को वहाँ जेल में रखना बहादुर शाह जफ़र को पसंद नहीं किया, क्योंकि भाई मुग़ल बादशाह थे और एक बड़ी सल्तनत के मालिक थे। जो इंसान लाल किले में रहता है और पूरे हिंदुस्तान का पे काबिज़ था, उसको जेल में रखना उसने मुनासिब नहीं समझा। उसने उनको अपने गैराज में रखा वहाँ पे, और आखिर के दिनों में जब वो बीमार पड़े तो बीमारी की हालत में भी उनके मुंह से हिंदुस्तान का ही एक नारा निकला था। और जो उनकी शायरी है, कितना बदनसीब है ज़फ़र, 2 गज़ ज़मीं भी न मिली कुए यार में, उनकी आखिरी ख्वाहिश वो भी हम पूरी नहीं कर सके। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में ही एक कब्र अपने लिए खुदवाई थी, जो आज भी महरौली के दिल्ली
दिल्ली के मेहरौली के अहाते में मौजूद है और हमारी कोशिश है कि उनके बाक़ियात को वहाँ से लाके यहाँ दफनाया जाए, लेकिन हमारी सरकारें जो हैं इस काम में, इस कोशिश में अभी तक नाकाम रही हैं। तो हमारी यही गुजारिश है कि जो एक हिंदुस्तान का बादशाह था, उसकी आखिरी ख्वाहिश थी कि मुझे हिंदुस्तान में ही दफन किया जाए। उनकी ख्वाहिश का एहतराम करते हुए उनके बाक़ियात को नेशनल इंटरनेशनल स्तर पर लाया जाए पूरे सम्मान के साथ में, और उनको यहाँ पे सुपुर्द खाक किया जाए। तो आपने सुना कि कितने जो बहादुर थे, बहादुर शाह जफ़र, उनकी जो मेरे ख्याल से जो कब्र है वो देश से बाहर है, म्यांमार रंगून में है। रंगून में है। इनकी मांग ये है आज भी सरकार से कि उनकी जो यहाँ पे दी जाए। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद।